हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल 4 नवंबर को हिंदी का पेपर है आप लोगों का, कक्षा 9वीं का। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। इसमें हम मॉडल पेपर के कुछ जो है क्वेश्चन आ सकते, अनुमानित क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प से शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ 6 विकल्प शुरू होंगे आपके। पहला विकल्प है कबीर दास की रचना है, तो कबीर दास की रचना बीजक है। प्रातः काल के समय को कहते हैं अल सुबह, प्रातः काल के सुबह को क्या कहते हैं, हम अल सुबह कहते हैं। धरती शब्द का विलोम होगा, धरती का विलोम आकाश होगा। कारक के प्रकार, कारक के 8 प्रकार हैं। इस जल प्रलय पाठ की विधा है, यह एक रिपोर्टाज है। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, दृष्टांत जो है वो छंद का प्रकार नहीं है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। बैल का स्थान गधे से ऊंचा होता है। अलंकार का समान अर्थ क्या होता है, गहना। मानुष हो तो वही रसखान बस्यो, गोकुल गोकुल गांव के ग्वारन। अगला क्वेश्चन, मखमली टमाटर हुए कैसे हुए, लाल। झूरी के साले का नाम गया था। झूरी के साले का नाम क्या था, गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी। आच्छादित, आच्छादित मतलब क्या होता है, ढका हुआ। मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें, यह मृदुला गर्ग की रचना है। बाक क्या होगा, बाक होगा लल ललदय। आधुनिक काल 1953 से अब तक के काल को क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, वल्लभाचार्य। विवश रस, विवश रस का स्थायी भाव क्या है, जुयुप्सा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रसखान किसके अनन्य भक्त हैं, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, बालू के सांपों में रूपक अलंकार है। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें लेखक अपने जीवन की किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में यादों के आधार पर लिखता है, उसे कहते हैं संस्मरण। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इस जल प्रलय में नामक पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, इस जल प्रलय में नामक पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सत्य और सत्य। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया था, बिल्कुल सही, सत्य। झूरी के 2 बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। जब वो अपने घर आता है तो उनको देख करके वो गदगद हो जाता है। श्यामा चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, यह सत्य है। श्यामा चरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जी बिल्कुल सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे तुलसीदास ने लिखा हुआ है। जायसी सूफी परंपरा के कवि हैं, सत्य है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं सूफी परंपरा के कवि हैं। ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, ये भी सत्य है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, यह कथन असत्य है। मंगोलों का मुंह सामान्यतः गेहुआ रंग का होता है।